नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर दोबारा एक वीडियो के साथ सेकंड वीडियो हम लेकर आए हैं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य डेली करंट अफेयर में फिर से स्वागत है। जैसे त्रिभुवन सर हमारे डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं, टॉप 10 में करंट अफेयर होते हैं वो, उन्हीं के साथ बढ़ते हैं फिर एक बार अपनी सेकंड वीडियो परसेंटेज अर्थमेटिक को लेकर के। ठीक है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर कदम बढ़ाते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड वीडियो के साथ। कुछ क्वेश्चन फिर लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। जैसा हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा कि किसी वस्तु का मूल्य 6 रुपये से बढ़कर 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, खर्च उतना ही रहे तो खपत कितनी कम हो जाएगी। यानी खपत के बारे में उसने बात की है कि खपत उसकी कितनी कम हो जाएगी। देखिएगा, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। उसने कहा, प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं, सेकंड वीडियो हमारा है जिसमें हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से, यानी कितने से, 6 रुपये प्रति किलोग्राम से कितना, 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, क्या है मूल्य, 6 रुपये प्रति किलोग्राम से 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, खपत जो है मूल्य की हमेशा अपोजिट होती है। जैसे 8 रुपये प्रति किलोग्राम और 6 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कितनी कम हो गई, 2 रुपये प्रति किलोग्राम। क्या, खपत। इसी 2 रुपये प्रति किलोग्राम जो कम हुई है किस पे हुई है, 8 पे, यानी 2/8 इंटू 100% के लिए 2 चौक 8, 4 से जाएगा 25 बार, यानी 25%। जी हाँ, उसे अपनी खपत में 25% कम करनी होगी ताकि उसका जो खर्च है वो निरंतर बराबर रहे या उसमें कोई वृद्धि ना हो, हमेशा बराबर रहे। देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन था, मूल्य दिया था उन्होंने 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, खपत मूल्य की उल्टी होती है या अपोजिट होती है। ठीक है, जैसे कि 8 रुपये प्रति किलोग्राम से 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, कितनी कम हो गई, 2 कम हो गई। किस पर, 8 पर, यानी 2/8 मल्टीप्लाई 100% के लिए 2 चौक 8, 4 से 100 जाएगा 25 बार, 25% की उसे कमी करनी होगी जिससे उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरह का। यदि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये हो जाता है। जी, कितने से बढ़कर, 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये, यानी 7.50 रुपये हो जाता है। कितने, 7.50 रुपये हो जाता है, यानी कितना बढ़ रहा है, 1.5 रुपया यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। अब उसने कहा है कि और खर्च उतना ही रहे तो कितने प्रतिशत उसकी जो खपत है वो कम करनी होगी ताकि उसका जो खर्चा बढ़ रहा है वो हमें बराबर हो जाए। बराबर से मतलब है कि उसी जो पहले वो पैसा खर्च कर रहा है उसी में ही वही चीज़ उतनी ही कम हो जाए और पैसा वहीं बना रहे। जैसे खपत मैंने बताया मूल्य 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये हो जाता है, तो खपत हमेशा मूल्य की अपोजिट होती है, यानी 7.5 रुपये से 6 रुपये कितनी कम हो गई, यहाँ 1.5 रुपया, यानी 1.50 रुपये कम हो गई। किस पर, 7.5 पर, यानी 1.50/7.50% के लिए 100 पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 0 से 0,
15 पंजे 75, 5 से 100 जाएगा 20 बार, यानी 20% की उसे कमी करनी होगी, जिसके उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जी हाँ, उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर वो 20% की अपने उसमें कमी कर ले, यानी जो भी उसका खर्चा है उसमें 20% की कमी कर लेगा तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर, कितने पर? 20% वृद्धि होने पर, यानी चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई। वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति को 600 रुपये में, कितने में? 600 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20% की। और 400 रुपये में कितने किलोग्राम? 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य, दोनों मूल्य ज्ञात कीजिए। जी हाँ, देखिएगा 100 पर, जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तो हमेशा बात किस पर होती है? 100 पर। 100 पर कमी या वृद्धि होती है, जितनी भी होती है। जैसे इसने बोला है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, यानी 100 पे वृद्धि हुई 20 की, तो 600 रुपये में, कितने में? 600 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। जी हाँ, 600 रुपये में। तो हम पहले 600 का निकालेंगे, 600 अपॉन 100, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। 600 मल्टीप्लाई में चले जाएगा और 100 अपॉन में आ जाएगा। 0 से 0, यानी 6 दूनी 12, 120 रुपये में। यही वो 120 रुपये हैं 600 रुपये पे जो 20% बढ़े हैं। 120 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होता है? यानी ये जो हमारा मूल्य है, 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य आया है हमारा कितना? चीनी का मूल्य कितना आया है? 120 रुपये। तो हमें ज्ञात करना है 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य। तो 120 बटे 4, 4 तिया 12, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी जो 20% वृद्धि हुई है उस पर हमारा मूल्य निकल कर आ रहा है 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य। कब? जब चीनी पे वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई थी? यानी हमारा कौन सा मूल्य है? नया मूल्य। नया मूल्य जो वृद्धि होने के बाद आया है। क्लियर है? अब नया मूल्य और पुराना मूल्य उसने दोनों ही मालूम किए हैं। जैसा कि हमने देखा नया मूल्य हम निकाल चुके हैं। अब 100 पे वृद्धि हुई थी 20% की, ठीक है? तो कितने का मान हो गया ये जब 20% की वृद्धि हो गई? 100 प्लस 20 तो 120 का मान हो गया। 120 का मान कितना? 30 रुपये। जब 120 का मान 30 रुपये है और पुराना मूल्य कितने का होगा? 100% का, यानी 100% का मान कितना? 100 का हम निकालेंगे, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 120 अपॉन में चला जाएगा तो कितना आएगा? 3 चौक 12, 4 से जाएगा 25 बार, यानी 25 रुपये प्रति किलोग्राम। जी हाँ, हमारा पुराना मूल्य था 25 रुपये प्रति किलोग्राम और नया मूल्य आया है 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ये है हमारा पुराना मूल्य चीनी का जब 100% था। अब इसी 100 पे जब 20% की वृद्धि कर दी थी तो नया मूल्य आया था हमारा 30 रुपये प्रति किलोग्राम और पुराना है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। 5 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है 20% के हिसाब से। क्लियर है क्वेश्चन? हमने दोनों निकाले हैं, नया मूल्य और पुराना मूल्य। दोनों मूल्य हम देख चुके हैं, नया भी और पुराना भी। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक और करेंगे, देखेंगे उसमें क्या कहता है। क्लियर है? सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट? 25% वृद्धि हो जाती है, मतलब राइस में 25% की वृद्धि हो गई। 100 पे कितने की वृद्धि हो गई? 25 की वृद्धि हो गई। कितने की? 25 की वृद्धि हो गई। एक व्यक्ति 600 रुपये में, कितने में? 600 रुपये में, यानी 600 रुपये की बात कर रहा है वो, तो गुणा 600 अपॉन 100, यानी 0 से 0 गई, 25 छिक्का 150, 150 रुपये। यानी इसी 150 रुपये पे आगे क्या कह रहा है वो कि 10 किलोग्राम राइस यानी चावल कम खरीद पाता है। कितने? 10 किलोग्राम चावल, यानी 10 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 150 रुपये। कितना? 10 किलोग्राम चावल का मूल्य हमने निकाल लिया है 150 रुपये, 150 रुपीज़। ठीक है, 10 किलोग्राम का, तो हमें कितने किलोग्राम का चाहिए? प्रति किलोग्राम का, यानी 1 किलोग्राम चावल का मूल्य हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 150 अपॉन 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये हमारा कौन सा मूल्य निकल कर आया है? ये हमारा नया मूल्य निकल कर आया है, जो कि किसमें हुआ है? 25% की वृद्धि होने पर नया मूल्य निकल कर आया है। नया मूल्य, क्लियर है? नया मूल्य। अब उसने दोनों ही मूल्य ज्ञात करवाए हैं कि नया मूल्य और पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। जी हाँ, ये कब आया था? जब 25% की वृद्धि हुई थी, यानी 100 में 25 की वृद्धि हुई थी तो 125 हमारा आया था। 125 पर ही कितने रुपए? 15 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य निकल कर आया था। तो 100 पे कितना, यानी पुराना मूल्य कितना? दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन 125, 125 का भाग करेंगे क्योंकि वो चीज़ अपॉन में चली जाएगी। ठीक है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 तिया 15, 3 चौक 12 रुपये प्रति किलोग्राम। ये कौन सा मूल्य है? ये हमारा पहले वाला मूल्य या पुराना मूल्य। कौन सा? पुराना मूल्य। क्लियर है? ये हमने दोनों मूल्य यहाँ निकाल लिए हैं। अगर नया मूल्य निकलवाएगा तो यहीं तक हम इसे, यहीं हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर पुराने मूल्य की बात करेगा तो हमें कितने पर वो वृद्धि करके निकाल रहा है या कमी करके निकाल रहा है, यहाँ देख करके उस मूल्य को भी निकाल लेंगे। क्लियर है? समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, बेसिक से ऊंचाई की तरफ हम जा रहे हैं। क्लियर है? हम स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप, जैसे प्रतिशत में जितने भी टाइप्स हैं, हर टाइप का क्वेश्चन, चाहे एक करें चाहे दो करें, हर एक टाइप को हम क्लियर करेंगे। जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जिसमें 250 ग्राम चाय की बात करता है, वो उसी 250 ग्राम चाय की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिएगा कैसे। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये में, कितने में? 270 रुपये में, यानी 10% की कमी भी हो गई और 270 रुपये में खर्च करने पर कितने रुपए? 10% की कमी होने पर 270 रुपये खर्च करने पर कितना? 250 ग्राम चाय अधिक आती है, यानी पहले जितनी आ रही थी उससे 250 ग्राम अधिक आती है। तो नया मूल्य और पुराना मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो 10% की कमी हुई है किस पर? 100 पर। कितने की? 10 की। कितने की कमी हुई है? 10 की कमी हुई है 100 पर, यानी 270 रुपये में वो बात कर रहा है। तो 270 पर कितने की हो गई? गुणा 270 अपॉन 100, 0 से 0, यानी 27 रुपये। इतने पे वो 250 ग्राम चाय अधिक खरीद पाता है। क्लियर है? कितनी? 250 ग्राम। अब बात की जा रही है यहाँ 1 किलोग्राम की, यानी 1 किलोग्राम का नया मूल्य और पुराना मूल्य ज्ञात करना है।
तो 27 रुपये जो आया है वो 250 ग्राम का है। अगर इसमें मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 किलोग्राम का मूल्य बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 27 × 40 108, कितना? 108 रुपये, 108 रुपये प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम। यानी ये कौन सा मूल्य आ गया है? नया मूल्य, या कमी हुई है तो घटा हुआ मूल्य। कौन सा मूल्य आया है? नया मूल्य। क्लियर है? ये हमारा नया मूल्य आ गया। कब? जब 10% की कमी हुई है। अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे वृद्धि वाले, अब यहाँ आई है 10% की कमी। जब 10% की कमी हुई है तो 100 में से हम 10 माइनस कर लेंगे तो 90 की बात हुई है। यानी इसी 90 का मान है हमारा 108। पुराना मूल्य निकालने के लिए 100 का मान कितना? तो 100 का हम मान निकाल लेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 90। 0 से 0 चली जाएगी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 120 रुपये प्रति किलोग्राम पुराना मूल्य। ठीक है, पहले जो मूल्य था वो 120 रुपये प्रति किलोग्राम था, पुराना मूल्य। पहले वाला जो मूल्य था वो 120 रुपये प्रति किलोग्राम था। अब इसी पे उसने 10% की कमी कर दी तो नया मूल्य हो गया 108 रुपये प्रति किलोग्राम। इसी पे उसने बात की थी कि 250 ग्राम चाय अधिक ले पाता है, इसीलिए हमने 4 की मल्टीप्लाई करी है ताकि प्रति किलोग्राम का मूल्य बन जाए। 108 रुपये प्रति किलोग्राम नया मूल्य है। कब? जब 10% की कमी हुई है। पुराना मूल्य था हमारा 120 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया होगा। अब ऐसा टाइप खत्म हो जाता है, अगला टाइप देखते हैं हम। देखो कुछ चीजें समझाता हूं पहले। जैसे हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमें अपने बेस से ही काम करना है। जैसे हमें पता है प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 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 होता है, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। क्लियर है? यानी प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। अगर इसी को मैं वृद्धि या कमी में बात करूं तो जैसे कि देखिएगा, पहले पे वृद्धि प्लस वृद्धि, तो क्या हो जाएगी? वृद्धि बराबर या प्लस, यानी यहां जो चिन्ह बनेगा वो किसका बनेगा? वृद्धि का। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन देखने होते हैं। जैसे पहला हमारा बनता है वृद्धि प्लस वृद्धि, और वृद्धि गुणा वृद्धि अपॉन 100। पहला ही हमारा वृद्धि के लिए फॉर्मूला तैयार हुआ है। किसके लिए? वृद्धि के लिए। अब हम सेकंड देखते हैं, क्या किया है? कमी, कमी माइनस कमी, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ क्या होगा? कमी मल्टीप्लाई कमी अपॉन 100। क्लियर है? सेकंड फॉर्मूला ये हमारा यहाँ तैयार हो जाता है। थर्ड पे हम बात करते हैं वृद्धि कमी, वृद्धि और कमी यानी प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब क्या हो जाएगा? वृद्धि मल्टीप्लाई कमी अपॉन 100। ठीक है, 3 फॉर्मूले यहां तैयार हो गए हैं। चौथा जैसा हम देखते हैं, क्या था? कमी और वृद्धि, कमी माइनस में, अब वृद्धि प्लस में, यानी वृद्धि प्लस माइनस माइनस, कमी गुणा वृद्धि अपॉन 100। ये हमारे यहाँ 4 फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं कमी और वृद्धि के साथ। क्लियर है? इन्हीं पे ही क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को आज देखते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन इनसे डिपेंड होते हैं, इन्हीं पर ही आधारित होते हैं। क्लियर है? ये हमने फॉर्मूला सिर्फ अपनी समझ के ऊपर बनाया है।
क्लियर है? ये हमारे 4 फॉर्मूले तैयार हुए हैं, इन्हीं से हम कुछ क्वेश्चन क्लियर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी बार हम कोई सामान लेने जाते हैं तो हमें एक बार कहता है कि हमने 10% की इस पर वृद्धि की हुई है, बाद में खरीदते टाइम बोलता है 10% की हमने इस पर कमी भी की हुई है, यानी एक बार उसने कमी की है और एक बार उसने वृद्धि की है, तो हमें पता नहीं लग पाता है कि सही मामले में उसने किया क्या है, कमी हुई है या वृद्धि हुई है। अब उस ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं पहले बेसिक सा ही, जैसे पहले फॉर्मूले के ऊपर ही उसने कहा है एक आयत की लंबाई में, किसमें, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर आयत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी एक बार उसने कहा 10% वृद्धि और एक बार कहा 10% कमी करने पर उस आयत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा 10% क्या करी उसने, 10% पहले करी उसने वृद्धि, कितना, 10%, यानी प्लस 10% की उसने वृद्धि कर दी। क्लियर है? अगला कहा है उसने कि 10% की उसमें कमी कर दे, तो 10% की माइनस के लिए कमी, प्लस माइनस माइनस 10 गुणा 10/100, ठीक है, 0 से 0 चली जाएगी, 10 में से 10 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये माइनस का बचेगा 1 एकम 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1% की क्या हो जाएगी, कमी। यानी उसने दिखाने को बहुत कुछ दिखाया कि 10% बढ़ा दिए और 10% घटा दिए। हमारे दिमाग में क्या आया कि बराबर हो गई चीजें, ना ही उस पर कमी हुई ना ही उस पर वृद्धि हुई, लेकिन सही मामले में ऐसी चीजों में 1% की कमी हो जाती है। क्लियर है? जब 10% की वृद्धि की जाती है और 10% की कमी की जाती है तो इस कंडीशन में 1% की कमी हो जाती है। अगर माइनस में आता है तो कमी आती है और प्लस में आता है तो वृद्धि आती है। क्लियर है? ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्लियर है? पहला क्वेश्चन था इसका वृद्धि और कमी वाला। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अगला, ठीक है। उसने कहा है किसी वर्ग की, कोई वर्ग है, उसकी प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर, कितने, प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 30% की कमी दोबारा में भी वृद्धि करने पर, ठीक है, एक वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर तथा इसके क्षेत्रफल में 30% की वृद्धि करने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों बार वृद्धि कर रहा है, कितने की, 30% की, यानी प्लस वृद्धि 30% प्लस वृद्धि 30%, प्लस 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 होता है 30 गुणा 30/100, 0 से 0 चली जाएगी, 30 और 30 60, किसके हैं, दोनों प्लस के, ठीक है। यहां भी किसका निशान है, ये प्लस का, 3 तिया 9, तो कितनी हो जाएगी, 69% की क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्योंकि किस में आया है, ये प्लस में आया है, यहां पे क्या हो जाएगी, वृद्धि। इतने सरल क्वेश्चन और हम काफी बार समझ नहीं पाते हैं और छोड़ देते हैं या उन्हें गलत कर लेते हैं। क्लियर है? मात्र कैसे समझाया कि ये सब चीजें सबको पता होती हैं, ठीक है, कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, और इन्हीं पर ही ये सारे क्वेश्चन डिपेंड होते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इसी का अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है एक वर्ग का परिमाप, यानी वर्ग है उसका परिमाप में 13%, वर्ग के परिमाप में 13% यानी वृद्धि की जाए, 13% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वर्ग है उसका परिमाप में 13% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कितनी, 13% की वृद्धि की जाए। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन मिटा देता हूं, थोड़ा ऊपर लिखूंगा। 13% की वृद्धि कर दी है दोनों बार उसने, यानी 13% वृद्धि प्लस 13% वृद्धि प्लस 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 होता है
13 गुणा 13 अपॉन 100। क्लियर है? 13 और 13 कितना हो गया? 13 और 13 26 यानी 26 प्लस 13 13 169 अपॉन 100। 2 जीरो हैं, 2 के बाद मैं पॉइंट लगा लूंगा तो कितना हो जाएगा? 26 प्लस 1.69, 26 और 1 27.69% की क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि किस में आ रहा है? प्लस में हमारा आंसर आ रहा है। इसलिए यहाँ कितनी हो जाएगी? 27.69% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? प्रत्येक बार 13% की वृद्धि कर रहा है। 13 प्लस 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 यानी वृद्धि होती है 13 गुणा 13 अपॉन 100। इसी तरीके से हमें पता है कि प्लस में हमारा आंसर आया है 27.69 यानी 27.69% की क्या हुई है? वृद्धि हो रही है। क्लियर है? आशा करता हूं कि ऐसे सारे क्वेश्चन आपको एक ही मिनट सेकंड के अंदर आप ये सब चीजें याद कर तुरंत उसे कर लोगे। क्लियर है? एक आता है कि 3 बार वृद्धि की जाती है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एक और देखते हैं हम जिसमें 3 बार वृद्धि की जाती है। या कोई घन की बात करें तब घन क्यूब होता है, वर्ग स्क्वायर होता है। क्लियर है? घन की बात करें तब क्या होगा? क्लियर है? अभी हमने स्क्वायर की बात की थी, वर्ग की बात की थी। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही जिसमें घन की बात की गई है। एक घन की प्रत्येक भुजा को, किसको? यानी घन की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है। कितना? 20% बढ़ा दिया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब घन की बात करता है तो हम इसे 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक बार अपना वाला तरीका, जैसे अभी हमने यही वाला, कितने परसेंट? 20% बढ़ा दिया जाता है तो 20 प्लस 20 क्योंकि वृद्धि हुई है प्लस 20 गुणा 20 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0, 20 और 20 40 प्लस 2 दूनी 4 यानी 44%। अब एक बार 44 लेंगे और एक बार 20 लेंगे। क्यों? घन की बात हुई थी, यहाँ अभी स्क्वायर ये हमने क्लियर किया है। तो घन के लिए 44 प्लस 20 तो प्लस 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 44 गुणा 20 अपॉन 100। क्लियर है? 44 और 20 64 प्लस 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 यानी 1 0 बचेगी तो पॉइंट लग जाएगा 8.8। तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 का 4 हासिल 1 6 और 1 7, 74.8% की क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी किसमें? घन में कितनी? 74.8%, 74.8% की वृद्धि होगी। एक तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, एक हम प्रतिशत यानी परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 मानकर भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्यूब घन की बात हुई है तो घन में हम मानते हैं माना 100 था। 100 गुणा कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की, यानी 120/100। क्लियर है? घन की बात है तो 3 बार होगा। घन 3 बार होता है, क्यूब स्क्वायर होता है वर्ग। क्लियर है? तो 20% 3 बार हमने इंक्रीज कर लिया 120/100। ठीक है? ये जो 100 हमने माना है पहले, इसको हम लास्ट में घटा लेंगे। जैसे कि ये 100 से ये 100 गया, ये 100 से ये 2 0 चली जाएंगी, 1 से 1 चली जाएगी। 12 बार हम 144 लो लिख देता हूं पहले, 12 × 12 × 12 अपॉन 10। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 12 बार हम 144, कितना? 144 और बारियम 144 गुणा बारियम अपॉन 10। ठीक है? इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। 12 चौक 48 हासिल 4, 12 चौक 48, 49 50 51 52 का 2 हासिल 5, 12 एकम 12 5 17 यानी कितना आया? 1728 अपॉन 10। अब 0 है नीचे तो 1 के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे। जितनी 0 होती हैं उतने लास्ट से अंक गिनते हैं और पॉइंट लगा लेते हैं। जैसे यहाँ 1 है तो लास्ट से 1 बार लग जाएगी, कितना आ जाएगा?
172.8। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हम स्टार्टिंग में मानते हैं, जैसे हमने 100 माना था, उसी को हम लास्ट में घटा लेते हैं, वहीं से हमें पता लग जाता है हमारी वृद्धि हुई है या कमी हुई है। 172.8 में से हम 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 72.8%। क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। अगर ये 72.8 होता केवल और 100 हम माइनस करते तो ये कमी में हो जाता और माइनस में आ जाता। क्लियर है? ऐसे हम इन दो तरीके से कर सकते हैं क्यूब यानी घन के सवालों को। क्लियर है? जैसे हमने देखा कि 172.8 आया और उसमें से हमने 100 माइनस कर लिया, यानी ये प्लस में आया है, तो 72.8 में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। क्लियर है? अगर माइनस में होता तो कमी होती। यहाँ हमारा 72.8 आया है, यहाँ 74.8 आया है, यानी हमने प्लस करने में कोई ना कोई गड़बड़ी कर दी है। जैसे 8 और 4 12 होते हैं, हमने 14 लगा दिया है यहाँ, मतलब 2 इंक्रीज कर दिए हैं, तो माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ 12 आएगा, यानी 12 का 2 1 6 और 1 7.8%, यानी दोनों आंसर हमारे सही आते हैं, दोनों सेम आते हैं, चाहे हम कोई सा भी तरीका करते हैं। या तो अपना वाला क्यूब में, सेकंड में ये रहता है स्क्वायर में, और एक बार और वही संख्या ले लेते हैं तो क्यूब में वो चेंज हो जाता है। डायरेक्ट क्यूब में करने के लिए जितने की वृद्धि कर रहा है उसमें 100 प्लस करते हैं, अगर जितने की कमी करेगा तो 100 माइनस कर लेंगे। ऐसा करने से हमारे दोनों आंसर समान आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। एक अभी क्वेश्चन ऐसा ही और देखते हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन? आशा करता हूं कि दोनों तरीके आपके सामने हैं और दोनों तरीके से आपका क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही अभी। जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। किसकी? शंकु की त्रिज्या 20% इंक्रीज हो जाती है और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है। ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्लियर है? यानी उसकी जो त्रिज्या है वो 20% बढ़ा दी है और ऊंचाई 50% कमी कर दी है या ना घटा दी है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिएगा, हम पहले 100 मान के करते हैं सीधा। 100 माना, कितने परसेंट की है? 20% बढ़ा दी है, तो 120/100 गुणा 120/100। लेकिन ऊंचाई की उसने बात की है कि वो 50% कम कर दी है, यानी 50% घटा दी है। तो 100 में से जब 50 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50/100। क्लियर है? इसे हम काट लेंगे। 100 से 100 गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई। 50 दूनी 100, 2 से 2 छिक्का 12, 12 छिंग 72। अब देखिएगा, अब यहां पता लगेगा कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है। क्लियर है? तो ये 72 आया है यहाँ पे, 12 छिंग 72। अब इसी 72 में से जो हमने 100 माना है, उसी 100 को हम माइनस कर लेते हैं। क्लियर है? अब यहां माइनस कर लेते हैं 100 को, तो क्या होगा? अब छोटी चीज में से जब हम बड़ी चीज घटाएंगे तो पहली बात वो चीज आएगी माइनस की, यानी कमी हुई है। जाहिर सी बात है कि कमी हुई है। अब 72 में से जब 100 घटाएंगे, 72 और 8 80 और 20 100, यानी 28% की क्या हुई है? कमी हुई है। एक तो हमारा ये 100 वाला था जो हमने डायरेक्ट किया है, और एक हम सेकंड वही हमारा वृद्धि और कमी वाला, उसने क्या कहा है कि 20% बढ़ाया है, तो 20 प्लस 20 प्लस 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 20 गुणा 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 20 और 20 40, प्लस 2 दूनी 4 बराबर 44%। क्लियर है? 44%। और उसने कहा है कि ऊंचाई में 50% की कमी कर दी है, तो 44 माइनस 50 प्लस माइनस यानी वृद्धि और कमी, 44
इंटू 50/100। 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये आएगा 44 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, वो भी किसके माइनस के, और माइनस के ही कितने बचेंगे 22, कितने बचेंगे 22। अब माइनस के कितने आ जाएंगे 22 और 6 28, क्योंकि जहां माइनस माइनस आता है जो सिंबल होता है वो माइनस का होता है, आपस में चीजें जुड़ जाती हैं। 22 और 6 28% की क्या हुई है कमी हुई है। क्लियर है, दोनों तरीके आपके सामने हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि जो भी दो मेरे तरीके हैं वो आप सभी तक पहुंचे हैं और सही से उन्हें मैं डिफाइन कर पाया हूं, आपके समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अगर कोई कमी रह जाती है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा एक बार, और बाकी चीज़ों में सुधार करूंगा मैं जो भी रहेगा। जैसे मैंने बताया, देखो हमारे 4 फॉर्मूले बने हैं, किस पर, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, इन्हीं पर ही, और इन्हीं फॉर्मूलों से हमने काम किया है और हर क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसानी से क्लियर किया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। इस बार क्या किया है, उसकी ऊंचाई में 50% वृद्धि कर दी है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, 50% वृद्धि कर दी है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्या कहा है उसने, एक शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई भी 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बार क्या किया है, दोनों चीजों में उसने वृद्धि की है। अब वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, वृद्धि के लिए वृद्धि प्लस वृद्धि, वृद्धि 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 हो जाती है, वृद्धि गुणा वृद्धि अपॉन 100। क्लियर है, 20% प्लस 20 प्लस 20 प्लस 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 20 गुणा 20 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 20 और 20 40, प्लस 2 दूनी 4 यानी 44%। ठीक है, क्योंकि घन की बात हुई है तो क्या करते हैं, एक बार 44 लेते हैं, प्लस कितने परसेंट, 50% की फिर से वृद्धि की है, तो 50 ऊंचाई में प्लस 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 44 गुणा 50 अपॉन 100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 5 4 9, 94, कितना हो गया 94 प्लस 22, 4 2 6, 9 2 11, 116। क्लियर है, कितने की वृद्धि हो गई, यानी प्लस में आया है तो ये वृद्धि हुई है, 116% की क्या हुई है वृद्धि। क्लियर है, एक आंसर हमारा यहीं आ जाता है। एक सेकंड तरीका जो हम 100 मान के करते हैं, हम 100 माना गुणा क्या हुआ है 20% की वृद्धि हुई है, तो 120 अपॉन 100 गुणा 120 अपॉन 100, और फिर ऊंचाई में कितने परसेंट, 50% की वृद्धि हुई है, तो 150 अपॉन 100। क्लियर है, इनको हम काट लेते हैं, 0 से 0, 2 0 से 2 0 चली जाएंगी, जिससे 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12, 12 छिंग 72 गुणा 3, 3 दूनी 6, 7 या 21, 216%। मैंने बताया था ऐसे 100 मारने पर उसी 100 को हम लास्ट में आकर घटा लेते हैं, तो 216 माइनस 100 बराबर कितना 116% की वृद्धि। क्लियर है, क्योंकि प्लस में आया है तो इसलिए हमारी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी के ये सारे तरीके मेरे समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा